भारत देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में स्थित सीपीजे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लॉ में आज कॉन्वोकेशन 2025 का आयोजन किया गया। चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लॉ में आयोजित इस कॉन्वोकेशन 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में नरेला क्षेत्र के विधायक राजकरण खत्री शामिल रहे। जिन विद्यार्थियों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है उन सभी विद्यार्थियों को आज डिग्री प्रदान की गई। डिग्री मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश वर्मा और स्थानीय विधायक राजकरण खत्री द्वारा प्रदान की गई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। Welcome, sir. I am good, boss. How are you? Sir. Welcome. Sir. कॉन्वोकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशंस में कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की लाइफ साइकिल में खासकर ये जो सीपीजे कॉलेज है, कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लॉ, ये आईपी यूनिवर्सिटी का एक जाना माना प्रतिष्ठित कॉलेज है और बहुत सालों से ये हमारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे अवार्ड्स होते हैं वो ये बच्चे इस कॉलेज के बच्चे अवार्ड्स से भी पुरस्कृत किए गए हैं। और ये जो कन्वोकेशन है एक बड़ा स्पेशल ओकेजन होता है कि जहाँ जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक लाइफ जो इंस्टीट्यूशन में बिताई है उसका एक फॉर्मल क्लोजर होता है और एक ऐसा माइलस्टोन है कि जब बच्चे अपने आप को एम्पावर्ड समझते हैं और एक ऐसी स्टेज पे आते हैं कि जहाँ से फिर उनकी जो यात्रा है वो समाज में वो किस तरह से जाएंगे, क्या वो उनका कंट्रीब्यूशन होगा, क्या व्हाट नेक्स्ट। तो ये फॉर्मल ओकेजन होता है जहाँ जब वो डिग्री पाते हैं और डिग्री पाने के बाद वो फिर अपनी जो उनकी एक सोशल जो उनकी जर्नी है, इसके बाद जो उनकी जो प्रोफेशनल जर्नी है उसको वो कैसे निभाएंगे ये तय करता है। और कन्वोकेशन एक ऐसा टाइम भी होता है कि जब हम रिफ़्लेक्ट करें कि ये इतनी लंबी जो हमारी जर्नी रही है एकेडमिक, प्रोफेशनल, सोशल, उसके कौन जिम्मेवार हैं, किसने उन स्टूडेंट्स को मदद की है, उनको नर्चर किया है, उनको कंट्रीब्यूट किया है। उनके टीचर्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी हैं, उनके पीयर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिन्होंने किसी न किसी रूप में बच्चों की मदद की है और बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है कन्वोकेशन और यहाँ रिफ्लेक्शन ही नहीं, आगे का हमें क्या करना है उसके रिजॉल्व जो है, क्या रिजॉल्व हमने लेने हैं वो भी एक समय होता है। आज काफ़ी कुछ बदलाव आया सर कोर्सेज के साथ ही, आईपी भी कुछ बदलाव कर रहा है स्वरोजगार की ओर, ताकि बच्चे जब यहाँ से निकले। नहीं देखिए, हाँ, आईपी यूनिवर्सिटी के जो मोस्टली हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोफेशनल प्रोग्राम हैं और रोज़गार से जुड़े हुए हैं। ये कि वो बच्चा एक प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद वो निजी अपना व्यवसाय कर सकता है, निजी एंटरप्रेन्योर बन सकता है और वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है या सरकार में जा सकता है। तो ये पूरे आयाम जो है पूरे खुले हुए होते हैं और आज जो एजुकेशन है इसमें बहुत ही बदलाव आया है। आज पूरा जो एम्फेसिस है वो स्किल्स पे है
कि कैसे बच्चे को, देखो नॉलेज तो मिलती है, पर नॉलेज के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट आज चीज़ है वो है स्किल्स, कि किस तरह के हम स्किल्स से बच्चों को एम्पावर करें, ताकि वो स्किल्स ही जो है वो बाद में काम आते हैं। ये जो पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई है, वो एक कॉन्सेप्ट्स है, एक आपका फाउंडेशन होता है, बट जो आप कहते हैं ना कि व्हाट इज़ डन विद योर हैंड गोज़ टू योर हार्ट, तो जो हुनर आप अपने स्किल्स या अपने हाथ द्वारा इंटर्नशिप में और ये जो भी जितने भी स्किल के प्रोग्राम्स होते हैं, और बहुत सारे आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर जो कोर्स है उसमें जो स्किल को एम्बेड किया है, चाहे वो उनकी इंडस्ट्री ट्रेनिंग हो या उनकी इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट हो ड्यूरिंग द कोर्स, या फिर उनकी इंटर्नशिप हो, तो इसमें भाव यही है कि बच्चों को स्किल से उनको एम्पावर किया जाए, उनको स्किल उनके इनग्रेन किए जाए, ताकि वो स्किल के द्वारा वो वो कंट्रीब्यूट कर सके। सर, आपका एक लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और जैसे कि आज यहाँ कन्वोकेशन से डिग्री प्राप्त करके बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलेंगे, एक मैसेज अगर आप उन्हें देना चाहें कि आगे उन्हें किस तरह के चैलेंजेस आने वाले हैं और किस प्रकार वो अपने आप को प्रिपेयर करें। देखिए, मैं उनको ये कहूँगा कि वो उनको बहुत खुश होना चाहिए और बहुत ही एक्साइट होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो अगले कुछ एक सालों में बदल चुका है और बहुत बदलने वाला है। जो विकसित भारत, जो 2047 का जो हमारा एक संकल्प है, वो शिक्षा के द्वारा ही बनेगा। और ये जो बच्चे हैं, जो पास आउट हो रहे हैं, वो ही भारत को विकसित करेंगे। तो कोई बहुत सारे बच्चे आजकल सोचते हैं कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास शायद मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश एक ऐसे एक्साइटिंग फेज से गुज़र रहा है, और आजकल के बच्चे भी जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही होशियार है, और उनमें क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, ये सब चीज़ें जो है उनमें कूट कूट के भरी हैं। आज हर बच्चा जो है वो अलग है, वो भेड़ चाल नहीं है, ये अगर किसी ने किया तो मैंने भी वही किया। हर बच्चे का एक अपना माइंड है। तो उनको इस तरह से कोई ऐसी निराशा जो है वो मन में नहीं लानी है, और उनको अपने आप को एक संकल्प लेना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरा ऐसा है कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज हासिल करने का ज़रिया नहीं है। नॉलेज या एजुकेशन वो है जो दूसरों के काम आए। कैसे हम सोसाइटी में अपनी नॉलेज से हम कंट्रीब्यूट करें, कैसे हम एक पॉजिटिव चेंज लाएं। देखिए, एजुकेशन वही है। एजुकेशन, अगर कहें कि मैं एजुकेशन करके अपना भला करना चाहता हूँ, वो सोच जो है वो एक अलग सोच है, गलत सोच है। एजुकेशन से हम कैसे बदलाव लाएं, किस तरह से हम अपने देश को, अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने आसपास के जो हमारे एरियाज़ हैं या आसपास के जो जनसाधारण है, उसको हम कैसे उनको कैसे नर्चर करें, कैसे एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें, पॉजिटिव माहौल बनाएं, वो ये एजुकेशन का मायने है। और देखिए, सब बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ने के बाद हर बच्चे में हुनर है, उनके अंदर एक अपनी काबिलियत है। उस काबिलियत को हमें उभारना है, सामने लेके आना है। और जब वो काबिलियत हम सामने लेके आते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट। तो हर बच्चे को आने वाले समय में हर बच्चे की एक सक्सेस स्टोरी होने वाली, और वो सोचेगा वो उस मुकाम पे कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कैसे मैं पहुंचा, किस कॉलेज द्वारा मैंने किस कॉलेज के द्वारा मैंने डिग्री हासिल की, किस यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री की। तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक पैशन के साथ आगे बढ़ना है। और जो बच्चे आज हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, तो स्काई इज़ अ लिमिट फॉर देम। ऑल दे हैव टू डू is just aspire big, think big, and dream big. If they can dream it, it can happen.
अनलेस दे ड्रीम इट, यू नो, ऑल दे हैव टू डू इज़ जस्ट टू ड्रीम। क्योंकि अगर आप सपने नहीं बनाओगे, संजोगे, तो ये कैसे संभव होगा? तो सबसे पहले उनको एक लंबी और ऊंची उड़ान का सपना लेना है और फिर उसके सपने के हिसाब से काम करना। बिकॉज कोई भी चीज़ जो है वो एक्शन या काम के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। तो आपको बड़े सपने लेने हैं, यू टू एस्पायर बिग, एंड उसके हिसाब से एक रोड मैप बनाना है, काम करना है, और सफलता जो है वो सामने है और आपके कदम चूमेगी। आपने काफ़ी अहम बदलाव जो है आईपी यूनिवर्सिटी में किए हैं। आपका यहाँ पे सीपीजे कॉलेज भी जो है नरेला में है, और यहाँ के लिए भी आपकी कुछ प्लानिंग्स जो है वो जानकारी में आ रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उनको नर्चर करना, उनको पावर करना, उनको सपोर्ट करना, ये भी हमारा एक यूनिवर्सिटी का एक दायित्व हो जाता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, नए कोर्सेज़ के द्वारा कैसे हम कोर्सेज़ को रिवाइज़ करें, उनको हम कंटेम्प्रेरी करें, उनको में स्किल एम्बेड करें, स्किल डालें उसमें, कैसे हम अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप को हम उसके साथ जोड़ें, ये सब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं। और वही जो फिलॉसफी है वो धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशन में परकोलेट करती है। और मैंने देखा है खुद, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में थोड़ी देर से हूँ, और मैंने देखा है कि बहुत सारे ये कॉलेजेस, उसमें सीपीजे भी आता है, इनमें बहुत बदलाव आया है। इन्होंने अपने कोर्सेज़ को मॉडर्नाइज़ किया है, कंटेम्प्रेरी किया है, नए कोर्सेज चलाए हैं, और हमेशा एक चेष्टा रहती है, एक ऐसी धारणा रहती है कि वो ऐसे कोर्सेज चलाएं जो रेलेवेंट हो, जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो, जो कंटेम्प्रेरी हो। यानी कोई इस तरह के कोर्सेज ना चलाएं जिसकी मांग नहीं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई है। और जिस तरह से हमें फीडबैक मिलती है कि ये वाला कोर्सेज, जैसे आजकल साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, उस पर छात्र बहुत रुचि रखते हैं, और उसी के हिसाब से जो है यूनिवर्सिटी ये कोर्सेज को प्लान करती है, और वही कोर्सेज जो है धीरे धीरे ये सारे जो कॉलेजेस हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के हैं उसको अमल करते हैं और वो शुरू करते हैं। थैंक यू। वेलकम टू सीपीजे। डॉक्टर जोशी सामने से थोड़ा सामने देखिएगा सर। थैंक पहचानता है क्या मिली? Lord Almighty. So, we would like to start our today's convocation ceremony with the blessings of Mata Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom. Now, may these roles. Professor Dr. Mahesh Verma holds many other distinguished positions. He has served as President, Chairman, Advisor and Fellow of several top national and international organizations, councils and research. His contribution to the dental science, education and public health is widely recognized both in India and abroad. Sir, CPJ welcomes you wholeheartedly. Everyone, a big round. We are honored to have our guest of honor, Shri Rajkaran Khatri ji, the member of Legislative Assembly from Narela constituency. He was born with a farmer family in Narela and completed his graduation from Sri Shraddhanand College, University of Delhi.
At the age of 32, he was elected as the president of Narela Mandal and municipal councillor at the age of 37 at Narela ward in 2002. Later, with his leadership qualities, Narela has a major development and the progress, knowing his honesty, vision and hard work. Has been chosen as a BJP candidate in 2005 in Delhi Assembly. Sharing your gracious presence on AMDA's convocation 2025. Now, I request our worthy senior dignitaries on the stage to kindly come forward for the felicitation ceremony and welcome our chief guest and guest of honor with token of gratitude. Let me have the honor of welcoming our chief guest, Professor Dr. Mahesh Verma, sir. Welcoming Shri Rajkaran Kalsi. Everyone, a big round of applause, please. Thank you so much, sir. Kindly accept the small. And School of Law open, please. Higher Education and School of Law open for 2025. Everyone, a big round of applause. Thank you so much, sir. Let's now welcome our Director General, Dr. Yugam Chaturvedi, a person with a multi-dimensional skill. He has done his graduation in economics from Hindu College and post-graduation in economics from prestigious Delhi School of Economics, University of Delhi. Sir is associated with CPJ College for more than 12 years and brings rich laurels in college in diverse areas. Student community is highly benefited by his guidance and getting geared up with the placement and the corporate legal world. With his sports Students, our ex-students who are here, the graduates today, to kindly maintain silence, please. This is your DG once again before you, and with the same feel I am saying it to you. Absolute silence, please. Thank you so much. Honorable Chief Guest, Padma Shri Professor Dr. Mahesh Verma ji, Vice Chancellor of one phase of the life to the next, and some of you have already done so. In today's convocation, our students who have passed out from the batches 2020 to 23 shall be awarded the degrees from our esteemed guests present. CPJ College of Higher Studies and School of Law under the aegis of Sri Rishi Aurobindo Educational Society was established in the year 2007 in affiliation with Guru Gobind Singh Indraprastha University. Continuing with its mission, CPJ College is providing cutting-edge professional higher education in the disciplines of management, commerce, IT and law. We are offering BBA General, BBA CAM, BCom Honours, BCN 5-year integrated honours courses, BLLB and BBA LLB, and LLM 1-year postgraduate law program. From the academic session 2025-26, which is our coming session, we have proposed to conduct LLB, the 3-year bachelor's program in law as well. The college has several memberships of professional bodies, societies, and assigned MOUs with a number of bodies to nurture the professional and academic excellence of its faculty and students. Regarding the certifications, ratings, and recognitions, we are an ISO 9001-2015 certified institute, graded A+ by the State Fee Regulatory Committee of Directorate of Higher Education, Government of NCT of Delhi, graded A by Joint Assessment Committee of Directorate of Higher Education and Academic Audit Teams of GGSIP University, and recognized under Section 2F of UGC Act 1956. Regarding rankings and awards, I would be cutting short on this because we have been ranked by N numbers of leading magazines. Would wish to mention that despite increasing competition amongst various institutions of higher education, it is the consistency in our performance, and it is because of you students, very basically, that CPJ College has been successively assessed and ranked amongst the top colleges in Delhi, NCR and Pan-India by India's leading print media, Best Colleges ranking surveys of Times of India, Competition Success Review, India Today, The Week, Outlook, Business World, Careers 360, GHRDC, etc. successively for the last so many years, including for 2025. We have received over more than
200 rankings and awards in the past years in the field of academics and education. For the best colleges survey rankings published in law for the ongoing academic year, we've done received an N number of rankings. Other than the rankings, our college has another coveted recognition by being ranked 91st among top higher education institutes in Pan India by Higher Education Rankings 2025. Here I would like to specifically mention that right from its inception, CPJ College has been striving for excellence not just in academics, but in all extracurricular and co-curricular activities. Can we have a silence, please? Is it possible to observe? Guest of honor for today's program, Shri Rajkaran Khatri Sahab, MLA of Delhi Assembly from Narela. Your beloved Director General, Dr. Yugam Chaturvedi. I was really impressed that that was the fastest report ever presented in front of the Vice Chancellor, and very proud that how he managed to do that so quickly. Your General Secretary of CPJ College of Higher Studies, Dr. Abhishek Jain. Your Director, Madam Jyotsna Sinha. Professor J.P. Mola, your Director of Academics. Members of the Academic Council, I met some of them. And distinguished guests, faculty members, parents. I don't see very many parents here, and they are students. Some of them are there. So, namaskar, good morning. Honestly, it's a great delight and joy for me to be with you again, second time, for this convocation of CPJ College of Higher Studies and School of Law. And I know I can see your your inquisitiveness. I can read your faces that you're very excited and also just waiting that when is my turn going to come to get the degree. And I know it's a very special occasion for all of you. I think not only that, I think it's a special occasion for all your mentors. Some of them are here, your faculty, also your teachers, and also your parents, and your friends, peers, everybody. I know it's what we say, it's a very special day. बहुत खास दिन है क्योंकि आज एक फॉर्मली जो आपकी जर्नी रही है उसका एक पड़ाव है formal. I know many of you have passed out and doing your own jobs or maybe somewhere else, but formally it's a closure. क्योंकि आज के बाद जो है रास्ते जो है वो बदल जाते हैं formally, और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, और उसके साथ साथ जो जीवन का असली इम्तिहान है वो शुरू होता है कन्वोकेशन के बाद. अभी तक तो आपने थ्योरी वाइवा दिया होगा और उसमें पास फेल होता है, बट वो जीवन का जो लाइफ का इम्तिहान है वो आपके बाद शुरू होता है. अब उसमें पता नहीं पास हो गए, फेल हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए, आप कहाँ हो गए, वो कैसा एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, ये nobody knows that. So I feel that convocations we should make little bit more interesting, because we make convocation very tight and very formal occasions, and I think convocations are more meant to be more fun and frolic, isn't it? A lot of enjoyment and excitement, and I think it's also a time when you reflect back. All of you are in all now 30s now, no? They all must be 20 plus, isn't it? And also, so we are all here. All of us have come. MLA Sahab have come. His brother has come. All of us are here to share your happiness, because they say that happiness grows when you share. So, and also we are very happy, especially me, because whenever I get opportunity to be attending this convocation, because this day, is remembered forever. I remember my convocation maybe 50 years back. I still remember how was it. It was not so glamorous as you have. It used to be very, very simple affairs those days. But I think it's a great, great time to reflect, and also
think about that what is laying in front of you has contributed directly or indirectly to complete your journey. You know, because हम वही सोचते हैं कि टीचर हैं, पेरेंट्स हैं. I think उसके अलावा हजारों लोग हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको नर्चर किया है और यहाँ तक लाने में आपकी मदद की है. So I think it's time also to acknowledge them, to thank them. May not be personally, but maybe in thoughts that yes, thank you for bringing us here. You know, so let's give them a big round of applause. CPJ, you know, your alma mater, and I know this got affiliated to our university about 18 years back. And I want to tell you about your university. The university you're passing from is the highest accredited university because it has got A++, which is probably the only one in Delhi to have that standing. So you should feel proud that you're getting that degree today. And also not only that, I've been at the university for more than 5 years now, and I've seen how CPJ is evolving, how it is developing, how it is nurturing all of you. And you know, I feel it's the best part of CPJ, it has it's a blend of programs. That it has a program on business, IT, commerce and law. It's a very unique blend that you have these all these courses together. And so all of you, and I was, before coming here, there was some press media interview, and I was telling them that the college is preparing them, not only preparing them personally, but they are all going to be change makers. They are the one who is going to bring Viksit Bharat to our country. They are going to, because they are the one who is taking us forward. And we are passing through a very exciting time in the country. The best things. So all of you, truly, I'm telling you, mark my words, each one of you will have your own success stories. You will do so well because this is the best time for any country to go through, and happy times are in store for all of us. So very happy, and I was really impressed when your Director General, in a very quick form shared what all you're doing. I was impressed. He said he's getting rank 1, 2, 3, 5, 7. I mean, you're not left any rank. Come on. I think you lost all the numbers and in HE ranking in various courses, global brand awards, cultural clubs, law fest, lawyer fiesta, IT fest, alumni connect, excursions, national and international, skill development, functional cells, eco club, NSS, legal services clinics, youth parliament, workshops, sports, placement and internship and whatnot. I mean, this is what we do at the university level, and this is happening at an institution level. Really, congratulations to all of you. You are passing from one of the good institutions of IP University. And I really, when I was thinking that what is special about passing from CPJ, because CPJ, I think you are truly blessed to be passing out from an institution in the name and spirit. Truly in name. See, there is a name of CPJ and there is also spirit of CPJ. And the name of CPJ is very sacred. Chandra Prabhu, there is a Prabhu there. Jain Prabhu. And then Rishi Aurobindo. All those the names are so sacred and so onerous, And what is the spirit of CPJ? I feel that the spirit C stands for competence and commitment. C of CPJ, which is making you competent. Your competence is coming, what you acquired here in the last 3 or 4 years, and your commitment, your compassion and confidence. I think all stands for C. So you're getting all these attributes. And the P stands for
passion and possibility. Because you have been a passionate student here and you are today passing out with a lot of possibilities. As I said, there are a lot of possibilities in store for you in coming years. And what is J stands for? The J stands for jump starts. The moment you pass out from here, it is right away quickly. You are getting into your, so taking off, zooming off right away. So that is the spirit. That is the spirit of CPJ. So really congratulations to all of you. Today, everybody, when you pass out, it is not just receiving degrees. That's okay. I mean, you getting a degree today, formally probably you've already been declared pass sometime back and you're doing some job. But I think what degree stands for? The degree stands for discovering direction. Today, you see, I'm sure, when I reached here today morning, I was telling Yogang that it's very far, I was telling Joseph, it's very far this place, although I've come here many times. But my driver was using Google Maps. He was telling how to reach, all those things. So I think in life there is no Google Map. There is no GPS. So, that this degree, what you're getting today, is actually the direction. That GPS will decide by the degree because, in life, you build your own compass. Compass tells you north, south, east, west. So when you get a degree, it will give you a direction and then you will tread your own path. You will create your own compass and, how will you do it? The internal sense of direction. It will, that internalization of that sense that which direction I will take because सफलता के रास्ते बताए नहीं जाते, वो ढूंढे जाते because there is no cookbook recipe for 100% success. Thank you so much, sir. It's always wonderful to listen to you. Everyone, once again, I should say we should have a big round of applause for Professor Dr. Mahesh. हमारे सभी माननीय कॉलेज के सभी आदरणीय टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, कॉलेज के विकास संरक्षण में सहयोगी प्रत्येक व्यक्ति को मेरा प्रणाम और इस कॉलेज के प्रांगण में बैठे बच्चों को प्यार और स्नेह। हम सब के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। हमारा कॉलेज आज जितना वार्षिक स्थापना दिवस मना रहा है, निरंतर 18 वर्षों से चंद्र प्रभु जैन कॉलेज न केवल शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी मुझे युवांग जी ने बता रहे थे कि कॉलेज में लगभग 2300 छात्र हैं जो विभिन्न विषयों पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को इतने अनुशासित तरीके से शिक्षित करना प्रशंसा के लायक है। इसके लिए मैं माननीय कुलपति डॉक्टर महेश वर्मा जी का, माननीय महानिदेशक डॉक्टर युगांग चतुर्वेदी जी का, माननीय महासचिव डॉक्टर अभिषेक जैन जी और पूरे स्टाफ का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि दिल्ली देहात में स्थापित होने के कारण यहाँ कुछ बुनियादी सुविधाओं का अभाव हमेशा रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि शिक्षा के इस महत्वपूर्ण कार्य जहां भी आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी, मैं आपके बीच खड़ा मिलूंगा। इसी के साथ उपस्थित सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ईश्वर आपको सफलता दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और हमारे कुलपति डॉक्टर महेश जी वर्मा जी ने हमें यहाँ क्षेत्र में इतना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय। 23. Everyone a big round of applause for Meghna, please. Music, please. Tiwari sir. Congratulations, Meghna. CPJ is so proud of you. Everyone a big round of applause.
Everyone, kindly come. Awarded. Wish to kindly come on the stage, please. Priya. Akash. Codes also, codes. Batch. Okay. Mohit BBA Camp 2022. Amisha Jain BBA. Sanjana Jain BLSP. Akshita Jain BBA. Vikas BCA. Jayant BCA. Jay BCA. Shivali go to multi-purpose hall, students from here. Piyush BCA. Ashish BCA. Alsaba BLLB. Tanya BBA General. Saurabh Gupta BBA General. Pranjal BBA.
देखो, हमारे क्षेत्र में ये बड़ा एजुकेशन का ये पहला कॉलेज है और इसके आज जो वार्षिक उत्सव में हम आए हैं तो हमारा ये कहना है कि इस संस्थान ने काफ़ी थोड़े समय में काफ़ी योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, और आने वाले समय हमारा ये विधानसभा क्षेत्र एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। आईपी यूनिवर्सिटी को भी और लगभग 6 यूनिवर्सिटियों को यहाँ ज़मीन सरकार ने दे दी है, अलॉटमेंट कर दी है, और आने वाले समय में कुछ और यूनिवर्सिटियाँ भी हमारे क्षेत्र में आएंगी, उनको ज़मीन अलॉटमेंट कर दी जाएगी। और आने वाला जो समय होगा इस क्षेत्र का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान होगा। और आज इस प्रोग्राम में इस संस्था को भी और हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यहाँ इतना समय निकाल कर इतनी दूर आए हैं, क्योंकि लगभग देहात में और गांव में दूरी के हिसाब से लोग कम आते हैं यहाँ, लेकिन उतना समय दिया, उन सब का यहाँ धन्यवाद। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला समय जो है नरेला विधानसभा के लिए एक बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। खत्री साहब, आपके क्षेत्र के अंदर सरकार की कई योजनाएं हैं, एज ए सब्सिडी भी है ये, और एजुकेशन को लेकर भी यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और कई तरह का यहाँ पर इनिशिएटिव जो है सरकार लेने जा रही है। थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या जो है सरकार, नई सरकार बनी है 27 वर्षों बाद, आपकी बात सुनी तो क्या क्या आपके बारे में योजना है आपके पास? देखो, पिछले समय से यहाँ जितना भी, जैसे हम जहाँ खड़े हैं सीपीजे जो ये कॉलेज है, ये एक प्राइवेट संस्थान है ना जी, अपने दम पे सब कुछ किया है। तो आने वाला जो समय होगा वो सरकारी यूनिवर्सिटियों को जगह दी गई है, कुछ केंद्रीय संस्थान है और कुछ स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटियों को दी गई है। तो मैं मानता हूँ आने वाला जो समय होगा ना जी शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए, पूरी दिल्ली के लिए, पूरी देश के लिए बहुत बड़ा सरकार की तरफ से योगदान होगा। 10 साल से किसी क्षेत्र में कोई नई चीज़ खुली नहीं शिक्षा के क्षेत्र में। बताओ आप, स्कूलों को डबल कर दिया गया, 1 के 2 बना दिए गए, या नई बिल्डिंग बना के उसको कह दिया गया स्कूल बना दिया गया। तो एक झूठ, तूफान और फरेब की राजनीति चल रही थी। अब आने वाले समय में आपने दिखाई देगा, अभी 1 साल कम से कम सरकार का होने दीजिए आप, ये सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हमारी मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। सर, सीपीजे कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कॉन्वोकेशन किया है आज के समय? सीपीजे कॉलेज के मैं बारे में यही कहूँगा कि हमारे गांव देहात के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्होंने का योगदान है। और सबसे पहले नरेला सब सिटी में सबसे पहले बड़ा कॉलेज बनने वाला सीपीजे कॉलेज है, तो शुरुआत है और उस बहुत अच्छी शुरुआत की है। और इस संस्था का अच्छा नाम है, यहाँ से अच्छे बच्चे निकल के जा रहे हैं और वो अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं जैसे अब बताया गया है। तो इन लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं, और मैं जब भी इन लोगों को हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। पीछे नहीं हो सकता। आज कार्यक्रम बहुत अच्छे रूप से संपन्न हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की आप व्हेन यू मेक प्रिपरेशंस फॉर इट और इट गो सक्सेसफुल तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती ही है। तो सारे स्टूडेंट्स भी, सभी जो गेस्ट आए थे, सभी बहुत ही अच्छे मन से वापस गए हैं। और ये हमारा 2025 कन्वोकेशन 2025 था और इसमें 2020 to 23 के बच्चों को जो है वो डिग्रीज़ दी गई थी। तो नेचुरली उसमें बच्चे कुछ अपने इधर उधर इन्वॉल्व भी हो जाते हैं जॉब्स में एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जहाँ से भी रजिस्ट्रेशंस की गई थी कि जितने बच्चे रजिस्टर कर सके और आ सके, जो हर साल का ही ट्रेंड रहता है। बच्चे तो आप कहेंगे तो सालों में आपके 1500 बच्चे या 1200 बच्चे पास आउट हो गए, परंतु नेचुरली आएंगे तो उसमें से 300 के करीब ही तो वो आए सारे बच्चे और बहुत अच्छा रहा सारा कार्यक्रम। मुख्यतः श्री अपने प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी जो अपने वाइस चांसलर आईपी यूनिवर्सिटी के, वो चीफ गेस्ट थे। उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य भी दिया पूरा और जो सारा एड्रेस किया। उन्होंने सीपीजे कॉलेज का अलग परिभाषा दिया था।
हाँ, वो 2 बारी उन्होंने अलग अलग CPJ को एब्रीवेट किया कि C4 और P4 एंड J4, सो नो टू डाउट्स मतलब कंपैशन और पैशन एंड ऑल दोज थिंग्स, सो दैट वाज वेरी वेरी इनोवेटिव और बहुत अच्छा लगा सुन करके, एंड नो टू डाउट्स स्टूडेंट्स भी उससे बहुत प्रभावित हुए। और इस तरह के आई थिंक सो जो कार्यक्रम रहते हैं लाइक कन्वोकेशन, वो स्टूडेंट्स के अंदर जहाँ एक तरफ उनके अंदर एक स्टूडेंटशिप को फिर से जागृत करता है, बिकॉज आई कंसिडर वन थिंग, वन रिमेन्स अ स्टूडेंट ऑल थ्रू द लाइफ। जिस दिन कोई समझे कि मैं अब स्टूडेंट नहीं रहा, तो आई थिंक सो उस दिन से उसकी सीखने की प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। व्हेन यू आर अ स्टूडेंट दैट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग, सो आई थिंक सो स्टूडेंटशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड रिमेन फॉर ऑल थ्रू। पर हाँ, जहाँ कहें किसी प्रॉपर डिग्री कोर्स वगैरह की स्टूडेंटशिप, वो एक कॉलेज के रहते हुए ही ख़त्म होती है, पर कन्वोकेशन जैसी चीज़ जो है उसको डेफिनेटली फिर से जागृत करती है। एक बार मनोरमा जी एक बात और भी कह रहे थे कि सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं है, इसके साथ साथ में बहुत सारे मंत्र भी जो है उन्होंने दिए हैं। हाँ। और CPJ कॉलेज भी जो है अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो अलग अलग टाइम पे आप लेते रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि जहाँ हम IP यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको देखेंगे तो CPJ बिल्कुल अग्रणीय कॉलेजेस में होगा कि जहाँ इतने कार्यक्रम किए जाते हैं साल भर में, और इस मतलब n नंबर्स ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी डू, और कोई छोटे लेवल के नहीं कि मैं कहूँ कि कोई डिबेट कंपटीशन है या कोई टैलेंट हंट कंपटीशन हो रहा है इंटरनल कॉलेज के ऑडिटोरियम में। यहाँ हम बहुत ही इंटर कॉलेज फेस्ट रहते हैं। आप खुद थे लॉय फेस्टा में 2 दिन का, 45 टीम्स अगर बाहर से आई हुई हों, आपके अंडमान से आई हुई हैं, चेन्नई से और केरल से लेकर इंडिया के किस किस कॉर्नर से आई हुई हैं, उनका सारा ठहराना, सब कुछ करना, और उसके बाद बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ रखना, इसमें एक पूरा एक बहुत गहन होमवर्क होता है, तो हम वो करते हैं। और नो टू डाउट्स आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि हमारी कंप्लीट टीम इज़ वेरी एफिशिएंट इनफ टू हैंडल ऑल दिस। VC साहब ने साफ तौर से कहा कि आप स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, क्योंकि बहुत कम जगह मिलता है कि आप ट्विन भी हो। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, जो कॉलेज का नाम है चंद्र प्रभु जैन कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ लॉ, तो इनफैक्ट लॉ के जहाँ भी आप शैक्षिक संस्थानों को देखेंगे वो सभी स्कूल्स लिखते हैं अपने आप को, तो मतलब दे आर ऑल कंसिडर स्कूल ऑफ लॉ। और जितने भी वर्ल्ड भर में रहे, हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ, प्रिंसटन स्कूल ऑफ लॉ एंड एट्सेट्रा, तो उसी तरह से आपके जो है स्कूल ऑफ लॉ उस ढंग से बना, और कॉलेज अपने जो बाकी के हम मैनेजमेंट, IT और कॉमर्स के कोर्सेज चलाते हैं, तो वो हायर स्टडीज़ का कॉलेज हुआ और स्कूल ऑफ लॉ हुआ। एक सवाल और जी सर, आज के छात्रों को जो पास आउट हो रहे हैं, कैसी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि अब जो उनकी दुनिया है थोड़ी बदलने वाली है, अब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाने वाले हैं, क्या एक संदेश आपका रहेगा उनके लिए? मैं और ख़ास करके एक बात बोलूँगा कि जो बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं वो इतने जुझारू रूप से तैयार हो चुके होते हैं अपने लाइफ टाइम उसको एक्सपीरियंस को झेलने के लिए या उससे गुजरने के लिए, क्योंकि उन्हें इतना अधिक सक्षम कर चुके होते हैं अपने सारे कार्यक्रमों में। 3 साल का अगर लॉ प्रोग्राम, नॉन लॉ प्रोग्राम्स हैं, 5 साल का लॉ प्रोग्राम है, कि उसके बाद दे आर एब्सोल्युटली ट्रिगर रेडी टू हैंडल एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट दे बी कन्फ्रंटेड विथ। सो दिस इज़ वन ग्रेट थिंग दैट द कॉलेज डज, और आई एम वेरी श्योर जिस तरह से आज मुझसे बच्चे मिल रहे थे, कितने कुछ सालों पहले निकल चुके हैं, परंतु हर एक के अंदर जो वार्मथ थी मुझसे मिलने की, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे वो अभी भी कॉलेज के बच्चे हों, और बिल्कुल युगांक सर से वैसे ही मिल रहे हैं। कोई एडवोकेट ऑलरेडी हो चुका है, कोई ऑलरेडी किसी पोजीशन पे पहुंच चुका है, एट्सेट्रा, बट द फील इज़ जस्ट द सेम।